जो बालक मारे गामा में धरती बेच कर बाहर दूसरे देशा में गए हैं कि उन्हें जमीन अपनी खरीद ली के उल्टी मारे बालक अपनी जमीन बेच कर जाकर लेटरिन साफ करने लग रहे हैं। यो किसके कारण हो रहा है? यो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इस देश के शासक को, इस देश के राजा को डूब के मरने की बात है कि जो 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथों का प्रयोग करना नहीं जानता। यू जो फ्री जोन यार्ड घोषित करके गया है, कुछ फैक्ट्री भी यार्ड डाली है। मैं नू पूछूं आप लोग, इन फैक्ट्रिया में हमारे बालक कितने काम करे हैं? सारे बाहर के हैं, हमारे बालक तो नहीं है। पानीपत पूरे भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री जब है, एक बार यू सर्वे पानीपत में भी जाकर कर लो। अब भाई पानीपत में हमारे पानीपत के बालक कितने हैं? मुश्किल से मुश्किल 10% लोकल भागीदारी मिलेगी, 90% बाहर के हैं सारे। हम राजी होए, हम खुश होए बुजुर्गो, हमारी जमीना के दाम बढ़ गए, सब राजी होए। भाई 3 करोड़ का किला हो गया रोड पे। मैं एक बात नू पूछना चाहूँ, जो जमीन हमारी पुश्तों से लेकर, हमारे पुरखों से लेकर हमारा पेट भरने लग रही है, वह जमीन बेचने के बाद में 3 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए में कितने दिन हमारा पेट भरेंगे? यहाँ की धरती को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस बात को नोट करना बुजुर्गो। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्रफल है जो पूरे भारत का पेट अकेला भर सकता है। यहाँ से उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है और यहाँ से बेहतर पानी कहीं नहीं है। अब यहाँ के आप लोगों के पानी को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। एक कपूर फैक्ट्री है, इस कपूर फैक्ट्री से ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, 40 हॉर्सपावर की मोटरों के 4 बोर 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू चलते रहते हैं। वो पानी किसका है? वो पानी हमारा है। और उसका वह दोहन कौन कर रहा है? वह फैक्ट्रियां कर रही है। परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। इससे आगे की बात और फिर जो वेस्ट होता है, वो पानी जो केमिकल यूज होके होता है, उस केमिकल वाले पानी को रिवर्स बोर करके जमीन के अंदर छोड़ रहे हैं। पीने का पानी नहीं रहा, इतना का बीज मारा नहीं रहा, सारा कंपनियां था फैक्ट्रियां लेकर लग रहे हैं। दूसरी बात डांगरा के बीज की बात करें, डांगरा का बीज मारा अपना नहीं रहा। और तीसरे बीज की हम बात करें मानसा के बीज की, मानसा का बीज भी लगभग समाप्ति की कगार पर है। अगर कोई किसी ने नामर्द कह दिया करा था ना, तो मानस मर जाया करे थे, कुंबा गाड़ी होया करे थी। लेकिन आज घर घर में सरकार ने नामर्द बना दिया। कौन पूछ रहा है? एक बीमारी के नाम पर टीके लाए गए, अब आदमी उन टीका का देख लो क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। आदमी ठीक ठाक सोया तड़की उठाए कोना, नौजवान बालक खेलने लग रहे, खेलते खेलते पड़ के कोना उठे। स्कूलों में पढ़ते पढ़ते बालक जान लग रहे हैं, 11-11 साल के बालका के हार्ट फेल होने लग रहे हैं। और बड़ी बात यह है, हम अपने बालका ने स्कूलों में भेजा है पढ़ने खातर, और हमारे बालक नुमान का चलो एक्सपेरिमेंटल लैब के चूहे बना दिया इन लोगों ने। स्कूलों में आप RID के नाम पर सारे माँ बापा ने साइन करके दिया अपने बालका की उस पर। स्कूलों के अंदर बालका है तरह तरह की गोलियां और टैबलेट्स और टिक्के दिए जान लग रहे हैं। क्या आप लोगों का कभी पूछा है बालका ने स्कूल में पढ़ने खातर भेजो हो, टिक्के लुआन खातर, गोली दुआन खातर भेजो हो? तो हम कौन हो? हमारा बालक बीमार होगा तो हमने दिखागा, तो हम कौन हो? और जुन से बालका का टिक्के में गोली दी जान लग रही है। एक भी बालक, एक भी हमारी बाण ना तो मां बन पाओगी, और एक भी लड़का ना कभी बाप बन पाओगे, इस बात की गारंटी देगा जाऊं मैं यार। आज भी जब भगत सिंह का नाम लेवा है ना, तो उसका नाम मान दे, हर व्यक्ति की बात आया कि खून का प्रवाह तेज हो जावा शरीर में, रोंगटे खड़े होने लग जावे हैं। अब 23 साल के नौजवान ने केस आदती थी, और आज हमारी जवानी नशे में दूध पड़ी है। जब बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लग गया, तो उस लॉकडाउन तक पहले जब कोई भी चीज खुली थी तो वह शराब के ठेके खोल लेते सरकार ने, क्योंकि वह चाहते कि ये नौजवान बालक शराब पीकर नशे में दूत रहे हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री का सबसे क्लोज बिजनेसमैन है, उसके मुद्रा पोर्टों के ऊपर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। गांव में किसी से पूछ लो नशा कौन बेचा है, साबत गांव ने बेरा। थाने में चले जाओ, पुलिस वाला ने बेरा, SP ने बेरा, गांव के अंदर मुख पर छोड़ रखे पुलिस वाला ने उनने बेरा। फिर उन्हें पकड़ता कौन? क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? क्योंकि सरकार ही नशा बिकवाती है। वो चाहती है कि आपके बच्चे कभी भी सौदी में नहीं आवे। जुड़ से बालक फोन के आदि हो चुके हैं, वह बालक किसे करत के नहीं छोड़े। जिस जमीन नाम नुमान रहे ना, क्या जमीन 2 करोड़ की हो चुकी है। आने वाले कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं कहता जी, 10 साल में यह जमीन 20 से लेकर 50 करोड़ की होगी। जिस दिन जमीन पर उनका कब्जा हो गया, उस दिन हमारे पल्ला नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि यार आसपास दुकान है। जब फ्री के पानी ने 20 रुपए का बेच सका है ना, तो जो नाज कमांड में मेहनत हुआ है, उस नाज ने तो जो मर्जी उस दाम पे बेच लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बना है राष्ट्रपति अमेरिका का, वो बालका ने भेजने लग गया है। 7 लाख बालका का नंबर है। बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, मैं तो काम करना होंगे यार, और हमारे बालक काम करने जाओगे दूसरे देशों में। पीने के पानी के कारण आप मैं जटी पर ले लियो, माछरली ले लियो, करस ले लियो, पसीना ले लियो, डाडोला ले लियो, यह कुछ गांव है, इन गांवों में देख लियो घर घर कैंसर के रोग हो लिए हैं। आज एक बिरादरी दूसरी बिरादरी के साथ बैठना पसंद नहीं करती। पिछले 10 साल में ये होया है, क्योंकि यह सरकार गृह युद्ध करवाना चाह रही है। कितने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर करवाओगी, जड़ा हिंदू मुसलमान नहीं होंगे उड़ा जात पात के नाम पर करवाओगी। और इससे सरकार ने नहीं जुड़वा दिया था कि साबत हरियाणा। लक्ष्मी चंद्र ने भी क्या करते, जब वो बात बताया करा था ना, बोला रे बामण तो बोला बोला बना रहा है, क्या करा थे ना नुए। और जब वो मर लिया बोला रे बात तो साची कह गया। और 10 साल पाचा तम भी नुए कहो गया बात तो यहाँ छोरे साची बतावे थे। 2021 में जब नू क्या करते ना, टिक्के ना लुआइयो, आ चलते चलते पढ़ने लग रहे हैं ना। जिसने टिक्के लुआ लिया जीवन का 1 मिनट का भरोसा नहीं रहा। जो नु ना पानी का बुलबुला, पहले पानी का बुलबुला कोने था ही बोला पानी का बुलबुला, तो चलते चलते कोटबर आया गद पड़ा पाया कोने। सारे बुजुर्गन और नौजवान साथियों ने हाथ जोड़कर राम राम।
आया तो मैं पहले भी हूँ, 2023 में भी आए थे, जानते हो गए आप सब। ये मैं एक छोटी सी बात रखूंगा यहाँ पे। कुछ टाइम पहले मनोहर लाल खट्टर जो पहले मुख्यमंत्री हुआ, चुनाव तो पहले की मैं बात करूंगा, उससे पहले यहाँ पे एक इंडस्ट्री फ्री जोन घोषित करके गया जी अपने आड़े। मैं आप लोग का एक छोटी सी बात पूछू हूँ, यू जो फ्री जोन याडा घोषित करके गया है, कुछ फैक्ट्री भी याडा ली है, मैं नू पूछूं आप लोग का, इन फैक्ट्रिया में हमारे बालक कितने काम करे हैं, बताइयो जी। सारे बाहर के हैं, हमारे बालक तो नहीं है। पानीपत पूरे भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज अब है। एक बार यू सर्वे पानीपत में भी जाकर कर लो, अब भाई पानीपत में हमारे पानीपत के बालक कितने हैं, हमारे समालके के आसपास जितनी फैक्ट्रियां, सारी फैक्ट्रियां में जाकर पता कर लो हमारे लोकल बालक कितने हैं। आप लोगों ने, अगर जो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मुश्किल से मुश्किल 10% लोकल भागीदारी मिलेगी, 90% बाहर के हैं सारे। इसका नुकसान हमारा के है, इस बात पर भी आ जाए। हम राजी होए, हम खुश होए बुजुर्गों, हमारी जमीना के दाम बढ़ गए, सब राजी होए। भाई 3 करोड़ का किला हो गया रे रोड पे, 2.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, नुए राजी हो रहे हैं सारे। मैं एक बात नू पूछना चाहूँ हूँ, जो जमीन हमारी पुश्तों से लेकर, हमारे पुरखों से लेकर हमारा पेट भरन लग रही है, वह जमीन बेचने के बाद में 3 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए में कितने दिन हमारा पेट भरेंगे, बताइयो जी, कितने दिन भरेंगे। वह जमीन जान दे, और वह जो 1 किले के रुपये हैं, या अगर उसकी जमीन खरीद ली तो आगे जाकर कोई और किसान भूमिहीन होगा, और अगर उसकी जमीन नहीं खरीदी तो फिर वह जो जमीन, जो रुपये हमारे दोहराए हैं, 2 साल तक ज्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि वह कमाई नहीं थी हमारी, वो हमने कोई चीज अपनी डिगाई, और जो वो धन जो आया में जो रुपये दिखे हैं, वह सड़ा सड़ा अवैध खर्चा में जाओगे। किता तो हमारे बालक नशा करने लगेंगे, किता घर बनावेंगे, जिसकी जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा हम कोई संसाधन खरीदेंगे, और हमारा नाश होना तय है। यो जो याडा फ्री जोन घोषित होया, मैं इबनू बताना चाहूँ, कड़वा है जी, गुरुकुल के नाम तक प्रसिद्ध भी है। कड़वा के आसपास के 4 गामा की जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, कि सरकार ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसी ऐसी पॉलिसियां लेकर आने लग रही है कि आप लोगों से आपकी जमीन छीननी है इन लोगों ने, और जैसे ही वो जमीन छीन जाएगी पर कंट्रोल करना पड़ा है, तो हमारी रोटी पर कंट्रोल, रोटी पर कंट्रोल करे तो होगा खेत में तय। इमा आप लोग का तो नू पूछना चाहूँ, जो बालक मारे गामा में तो धरती बेच कर बाहर दूसरे देशा में गए हैं, क्यों न जमीन अपनी खरीद ली, के उल्टी ना खरीदी ना। इब्नू और बता दो दूसरी बात है ना, तो उनने जमीन खरीदी, वो उनके बालक जो उनके माँ बाप दौरे जो गए, के माँ बाप खुश हैं? एक भी माँ बाप खुश नहीं है, और जो वह बालक उड़ा जा रहे हैं वह भी खुश नहीं है। मारे बालक अपनी जमीन बेच कर जाकर लेटरिन साफ करने लग रहे हैं। यो किसके कारण हो रहा है? यो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इस देश के शासक को, इस देश के राजा को डूब के मरने की बात है कि जो 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथों का प्रयोग करना नहीं जानता। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है, ये भी बोल लेंगे अब कुछ लोग कि भाई जनसंख्या ज्यादा होगी, बोलते हैं बहुत लोग कि जनसंख्या ज्यादा होगी। इमनू भी पूछना चाहूँ कि अगर मैं आपके पास रोटियां पर काम करने के लिए तैयार हूं, तो अब मत ऐसा कौन है जो मेरे को नौकर रखना नहीं चाहेगा? सब रखना चाहोगे, तो फिर जनसंख्या ज्यादा कड़ा है कि धरती ने अनाज कम पैदा करना शुरू कर, कम पैदा हो रहा है, धरती का अनाज नहीं हो रहा। यहाँ की धरती को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस बात को नोट करना बुजुर्गों। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्रफल है जो पूरे भारत का पेट अकेला भर सकता है। यहां से उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है, और यहां से बेहतर पानी कहीं नहीं है। अब यहाँ के आप लोगों के पानी को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। एक कपूर फैक्ट्री है, इस कपूर फैक्ट्री से ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, 40 हॉर्सपावर की मोटरों के 4 बोर 24 घंटे 24/7, मतलब 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू चलते रहते हैं। 40 हॉर्सपावर की मोटर के, वो पानी किसका है? वो पानी मारा है, और उसका वह दोहन कौन कर रहा है? वह फैक्ट्रियां कर रही है। परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही। इससे आगे की बात और, वो पानी का दोहन तो कर रहे हैं, फिर जो वेस्ट होता है वो पानी जो केमिकल यूज होके होता है, उस केमिकल वाले पानी को रिवर्स बोर करके जमीन के अंदर छोड़ रहे हैं। पीने का पानी नहीं रहा।
इब जो पानी हम पीने लग रहे हैं, जो आसपास के गांव हैं, उन गांव में एक बार जाकर देख लो, जोड़े के ट्यूबवेल चाला पानी में झाग बनने लग लिए। हमारे पीने का पानी खराब कर दिया, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर जो खेत की बात करा, सारे खेत बैंकों में गिरवी पड़े हैं हमारे केसीसी के नाम पे। इस ताग्य की बात करें, खेता का बीज मारा नहीं रहा, सारा कंपनियां तो फैक्ट्रियां तो लेकर लग रहे हैं, जो कंपनियां बनाने लग रही हैं। दूसरी बात डांगरा के बीज की बात करें, डांगरा का बीज मारा अपना नहीं रहा। और तीसरे बीज की हम बात करें मानसा के बीज की, मानसा का बीज भी लगभग समाप्ति की कगार पर है। आप लोग अक्सर देख रहे होंगे, संभाल कम जाकर देखियो, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं, निसंतान दंपत्ति परेशान ना हो, आईवीएफ के माध्यम से संतान उत्पत्ति का माध्यम अभी क्या हुआ है, आईवीएफ। अब बोलते कि आईवीएफ का लाभ लो, वही टिक्के जो हम गांड में ऐसा कदर वाल लग रहे हैं, वही टिक्के हमारी मार मारी माना कदर जान लग रहे हैं। इन माप लोग का पूछना चाहूँ हूँ, मैं छोटा आधा जब मैंने वो संभाला तो एक बात जरूर कही जा कर थी समाज में, अगर कोई किसी ने नामर्द कह दिया करा था ना, तो मानस मर जा करे थे, कुण बागानी होया करे थी। लेकिन आज घर घर में सरकार ने नामर्द बना दिया, कौन पूछ रहा है। एक बीमारी के नाम पे टिक्के लाए गए, अब आदमी उन टिक्का का नु देख लो क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। आदमी ठीक ठाक सोया तड़की उठा कोन्या, नौजवान बालक खेलने लग रहे, खेलते खेलते पड़ के कोन्या उठे, स्कूला में पढ़ते पढ़ते बालक जान लग रहे हैं, 11-11 साल के बालका के अर्थ फैल होने लग रहे हैं। किसकी देन है वह। और बड़ी बात यह है, हम अपने बालका ने स्कूला में भेजा है पढ़ने खातर, और हमारे बालक नुमान का चलो एक्सपेरिमेंटल लैब के चूहे बना दिए इन लोगों ने। स्कूला में अपार आईडी के नाम पर सारे माँ बापा ने साइन करके दिया अपने बालका की उस पर। स्कूला के अंदर बालका तय तरह तरह की गोलियां और टैबलेट्स और टिक्के दिए जाने लग रहे हैं। क्या आप लोग का कभी पूछा है? इम आप लोग का एक बात यह पूछना चाहूँ हूँ कि आपका बुखार नहीं है और मैं बुखार की गोली लेकर आया, मैं बोला ले ये बुखार की गोली खा लेता हूँ, खा लेगा के? क्यों नहीं खावे? अगर हमारा बुखार है कोन्या, और हमारे बालका तो गोली खुआई जा लग रही, नु का पेट के कीड़ा की है। हमारे बालका के पेट में जब कीड़े हैं नहीं तो गोली क्या की? सोचो के बात न, जो टीके में हमारा लाए गए थे ना बीमारी के नाम पे, उसे टीके हमारे बालका का लाए जान लग रहे स्कूला में। अब दूसरी बात मैं यह पूछना चाह रहा हूं, बालका ने स्कूल में पढ़ने खातर भेजो हो, टीके लुआने खातर, गोली दुआने खातर भेजो हो। भाई गोली दुआनी टीके लगवाने तो अस्पताल में लेकर जाओगे हमें, तो हम कौन हो? हमारा बालक बीमार होगा तो हमने दिखेगा तो हम कौन हो? लेकिन स्कूल जाकर ना अस्पताल बना दिए, वो चाहे सरकारी और वो चाहे प्राइवेट है, और जुन से बालका का टीके में गोली दी जाने लग रही है। एक भी बालक है, एक भी हमारी बहन है ना तो मां बन पाओगी, और एक भी लड़का ना कभी बाप बन पाओगे, इस बात की गारंटी देकर जाऊं मैं यार। 10 साल बाद जब वह बालक उन स्कूल तो पढ़ कर निकलेंगे, जब इस बात ने गौर कर लियो, अब जब समाज में प्रजनन दर कितनी कम हो लगी, बेहोली है। जो नया नवेला जो शादी हुआ है, जो दंपति होते हैं नई नवेले, और 6 महीने इंतजार करा बालक पैदा करने के, जब वो बालक पैदा नहीं होता तो डॉक्टर का जान चक्कर कटने शुरू होने लग रहे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और गामा में चाहे कितने भी गांव, मेरे गांव का भी ये हाल, आपके गांव का भी ये हाल है। मेरा गांव आटा यूडी कड़ला फरक के है, एक के दादा की तो औलाद है जी। मेरे गांव का भी ये हाल है, आपके गांव का भी ये हाल है। बात नु देख लो, ये जुड़सिया का अपने मारे गांव में जितने भी जुड़वा बालक होने लग रहे हैं, फिलहाल जितने भी होने लग रहे हैं 98% टिक्का के हैं, मारा बीज को न्या। अब दूसरी बात एक आप यह भी बता दो मेरे तय, अब जो हमारे बाप दादा तय, जो हमने लड़न के गुण सीखे हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर जो परवाह है, जो ये क्रांतिकारियों ने जो सादत दी है, जो उनका खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, जब वो खून ने बदल दिया जाओगा तो क्या हमारे बालक आगे कदे संघर्ष कर पाएंगे? कि मैं जुन से टिक्या के हैं पूछना चाहूं मैं बुजुर्गों, कर पाएंगे? कि मैं नुए तो कहा जाग रहा, अरे फलाने ठोड़े के है भाई, इनके पुरखा ने यू काम कराया है। आज भी जब भगत सिंह का नाम लेवा है ना, तो उसका नाम मान दे, हर व्यक्ति की बात आया कि खून का प्रवाह तेज हो जावा शरीर में, रोंगटे खड़े होने लग जावे हैं। अब 23 साल के नौजवान ने केस आदत दी थी, और आज हमारी जवानी नशे में दूध पड़ी है। जब बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लग गया, तो उस लॉकडाउन तक पहले जब कोई भी चीज खुली थी तो वह शराब के ठेके खोले थे सरकार ने, क्योंकि वह चाहे थे कि यह नौजवान बालक शराब पीकर नशे में दूत रहे हैं।
और जो देश के प्रधानमंत्री का सबसे क्लोज बिजनेसमैन है, उसके मुद्रा पोर्टों के ऊपर जो समुद्री जो पोर्ट हैं उनके ऊपर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। ये मैं पूछना चाहूं, वह ड्रग्स कड़ा जानी थी, उस ड्रग्स में एक हिस्सा भारत का, उसमें एक हिस्सा हरियाणा का भी था। खपत तो वह सारे भारत में होनी थी वह ड्रग्स से, उसमें एक हिस्सा हरियाणा का था, और हरियाणा में एक हिस्सा पानीपत का भी था, और पानीपत में एक हिस्सा डिकाडले गांव का भी था, आटे गांव का भी था, पोटी का भी था, सारे गांव का था या नहीं था जी। मारे बालक आज नशा सूखा नशा करे को नहीं कर दे, कौन करवा रहा उसने। एक बात और पूछना चाहूं मैं, गांव में किसे तक पूछ लो नशा कौन बेचा है, साबत गांव ने बेरा। थाने में चले जाओ, पुलिस वाला ने बेरा, एसपी ने बेरा, गांव के अंदर मुखबर छोड़ रखे पुलिस वाला ने, उनने बेरा, फिर उन्हें पकड़दा कौन, क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? क्योंकि सरकार ही नशा बिकवाती है। वो चाहती है कि आपके बच्चे कभी भी सौदी में नहीं आवे। अगर वह सौदी में आ गए तो फिर वह सरकार आता इन सवाल करेंगे, यह गलत नीतियां लेकर क्यों आने लग रहे हो भाई था में। तो मारे बालक अगर नशे में नहीं होंगे तो वह सरकार का सवाल करेंगे। ये भी बड़ा अफसोस है इस बात का, याड़ा खड़े हैं जब हमें कि याड़ा बुजुर्ग ही बैठे हैं, और गांव के नौजवान गांव में फोन के ऊपर बीजी पाओगे, सारे रीला में पाओगे या नहीं पाओगे। जुड़ से बालक फोन के आदि हो चुके हैं, वह बालक किसे करत के नहीं छोड़े। और छोटे छोटे भी आज तो यू हाल हो चुके हैं गांव में भी कि छोटे छोटे बालक ही, जो छोटे छोटे बालक हैं, माँ भी उन बालक का जब रोटी खुआनी हो ना तो पहले हाथ में फोन देवा है, दूध पियाना हो पहले फोन देवा है, और ना देवा तो बालक रोवे है। और फिर उस तक मैं फोन क्या दिया तो फिर नू कम है बोले मानदा है कोना डटदा है कोना। अरे बेगाड़ा भी तो तामने था, किसे बाहर क्या थोड़ी दिया। यो क्यों दिया? क्योंकि सारे परिवार खिन बिन हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बड़काती समय नहीं है माँ बाप को देने के लिए, दादा दादी घर में रहे को नहीं, क्योंकि अनाथ आश्रम भी खुल लिए है। हमारे गांव के भी कई बुढ़े अनाथ आश्रम में पाओगे। यू कल्चर था कदे हमारे समाज में? है जी, नहीं था ना। किसने दिया है? मारी जमीन, मैं भी ये बात बता रहा हूं बुजुर्गों, जिस जमीन ना हम मान रहे ना, क्या जमीन 2 करोड़ की हो चुकी है। आने वाले कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं कहता जी, 10 साल में यह जमीन 20 से लेकर 50 करोड़ की होगी, 20 से लेकर 50 करोड़ की, क्योंकि उनको आपकी जमीन चाहिए है। जिस दिन जमीन पर उनका कब्जा हो गया उस दिन हमारे पल्ला नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि याडे आसपास दुकान है। जब फ्री के पानी ने 20 रुपए का बेच सका है ना, तो जो नाज कमांड में मेहनत हुआ है उस नाज ने तो जो मर्जी उस दाम पे बेच लेंगे, और हम खरीदेंगे उन्ने पे। क्योंकि किसान के बालक खेती करना भूल चुके हैं, कुम्हार के बालक मिट्टी का काम भूल चुके हैं, लोहार के बालक लोहे का काम भूल चुके हैं, धोबी के बालक दौड़ का काम भूल चुके हैं, तेली का काम तेल का काम भूल चुके हैं। सारा समाज का स्ट्रक्चर जो देखा है टोटल नौकरी पर डिपेंड है, और सरकारों ने नौकरियां खत्म कर दी। कड़ा जाओगे। ये तो एक उदाहरण आया है को डोनाल्ड ट्रंप बना है राष्ट्रपति अमेरिका का, वो बालका ने भेजल लग गया है, 7 लाख बालका का नंबर है। उसमें डेकाडले गांव के कितने बालक जा रहे हुए अभी उल्टे आवेंगे, और वह जब याद आवेंगे तो उन देने की व्यवस्था अपने पे। देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि आने वाले समय में कितने रोजगार दे पाओगे हम सुनिश्चित नहीं करते, लेकिन जो ऑलरेडी रोजगार इनमें तो 80% खत्म होने वाले हैं। हाथ का काम तो हम नहीं जानते। मेरा पिताजी गांव में तय 2001 में संभाल कर लेकर चला गया, हमने मार तक नरा नाका फेर दो भी हमने को नहीं आंदा। तो कुल मिलाकर बुजुर्गों बात यह है, समस्या घनी गंभीर है। इन समस्याओं ने लेकर ना गांव गांव में एक बार गांव के युवाओं ने काट लो, अगर लिकट जाए तो मैं थारे पे हम भी आ जाओगे गांव में तो काटने प्रयास करेंगे हम भी। अगर वह गांव के युवा निकल जाए तो हम गांव न बदलने के ऊपर कोई ना कोई प्रयास कर ले, और उस प्रयास में हम अपनी जमीन ना बचा ले, अपने पानी ना बचा ले, अपने बीज ना बचा ले, और ना तो 10 साल बाद पछताने के अलावा क्यों में नहीं रहता है।
क्योंकि मारे द्वारा रह आए कुछ नहीं, खाली चौंचले रह रहे हैं। ना तो समाज में पहले वाला भाईचारा है, ना वह एकता रही, ना वो खुशी रही परिवारों के अंदर, ना परिवार एक रहे। और हमारी जमीन है वह बैंक में लोन पर धरी है, जो हमारे द्वारा संसाधन है सारे लोन पे हैं। हमारे द्वारा कम में भी नहीं रह रहा, खाली हवा रह रही है। नु दिखाने काम तो यह है, रह रहा क्या जी कुछ? सोना रह रहा होगा राम है, चांदी रह रही होगा राम है, के रह रहा है? डांगर रह रहे हो है जी, बीज रह रहे हो। यो भारत का सपना देखा था उन क्रांतिकारियों ने, मने तो ऐसा लगा कि यो तो नहीं देखा था। और हमें एक बार सारे समाज ने इकट्ठा करके इस पर चिंतन करना चाहो है जी। अब सारा समाज एक बार इकट्ठा हो जावे और उसने इकट्ठा करके ना हम यह बात सारी बतावें और फिर गेला गेला समाधान भी बतावें। नू ना सोचिए बुजुर्गों की यह समस्या बता रहे हैं, क्योंकि समस्या को समझने के बाद ही समाधान निकलेगा। समाधान भी कराएंगे। और यह जुनसी सरकार धक्काशाही कर रही है, इन्हें गांव मत रोक देंगे। हम जुनसे नुराजी हो रहे ना कि भी आड़ा फैक्ट्री आऊंगी, सांस लेने की भी जगह नहीं बचती है। तो हम जाकर देख लो जो थर्मल के आसपास का बसे ओडगाम है, तड़की सोवा है, 1.5 इंच राखी चढ़ी पावा तड़के लो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी? खुली हवा में सांस लेने के नहीं रहते फैक्ट्रिया के कारण। और यही लागनी शुरू हुई है, ये रोकनी पड़ेंगी हमने। और जो नू लालच में रहे ना, अब भाई हमारे बालक नौकरी करेंगे, तारे बालक का निकम्मे भी मिलता है। क्योंकि बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के मैं तो काम करना आऊंगे यार, और हमारे बालक काम करने जाऊंगे दूसरे देशों में। और फिर जो आज तक बाहर गया है, दूसरे देशों की तो बातें छोड़ दो आप लोग। जो बाहर दूसरे शहर में गए हैं, शहर में तो कदे उल्टे आए हैं कि आए हैं जी? मुख्य बात है जड़ों से काटना। अगर यू पेड़ है, इस पेड़ की जड़ ना काट दे के यो रह जाएगा। हमारे समाज की जड़ा पवार होने लग रही है। हमारी जड़ काटे पीछे हमारे पास कुछ नहीं रहता है। और यह कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा हूं मैं बुजुर्गों, मात्र और मात्र अगले 10 साल तक और इंतजार कर लो। या तो नुए बैठकर न सोच ले मैं भाई छोरे यार बात तो बढ़िया बतावे या जोन से आवे हैं, और भाई पर करें के कोई सुनने खातिर तैयार को ना। ईब हम नू चावे है पहले प्रयास करे जी हमने बाहर, कदे करनाल में करे हैं, कदे दिल्ली में करे हैं, कदे सोनीपत में करे हैं। ईब नू चावे हैं इब का प्रयास अपना हम आड़े करें अपने संभाल के में। और आसपास के गाँव ने जगा कर न याड जितने मानस लिकड़े हैं 23 मार्च ने उड़ा पोचर फिर उड़े कोई बड़ी घोषणा करके न फिर हम अपने गाँव में काम करना शुरू करें और इन गाँव ने बचाने का काम करें। नहीं तो आज पानी के कारण, पीने के पानी के कारण आप मैं जटी पर ले लियो, माछरली ले लियो, करस ले लियो, पसीना ले लियो, डाडोला ले लियो, ये कुछ गांव है, इन गांवों में देख लियो घर घर कैंसर के रोग हो लिए हैं। और ये फैक्ट्री डालना गिरी है, याड भी वो कैंसर के रोग आएंगे। तो अब नू बताओ, जब कच्चे घर होया करे थे ना, जब एक बात कहा कर दे भाई बारिश से पहले इंतजाम कर लियो रे छात का, कदे बारिश आए पाछे करो है। ये हम बताने लग रहे हैं कि बोठा डी बाढ़ आने वाली है समस्याओं की, या तो उसने टाइम तक पहले हम रोक ले में, और जो यार्ड यहाँ स्थापित होगी फिर यार्डे तो उखाड़नी बड़ी मुश्किल होगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी? ये जीवन तो बढ़ के तो कुछ नहीं है, पहले तो युए है जब हमारे सांस रहे, हम बच गए, हमारे बालक बच गए, हमारी पीढ़ी बच गई, तो हम सब क्या ना बचा लेंगे। और जब यो नहीं रहा फिर क्या ना बचाओगे। पहले तो यही बोला जाए ना, पहला सुख निरोगी काया, और यहाँ फैक्ट्रियां दे तारी काया निरोगी नहीं रहती है। तो यो आह्वान है आप सब तय, हम नू चाहे हैं एक बार फिर तो हम बोर्ड का गांव में 10-20 हमारे साथी आ जाएंगे, और एक हम सामूहिक तौर पर घर घर जाकर कुंडी खुड़का कर है भाई फलानी जगह आ रहे पंचायत कर रहे हैं, गांव के मुद्दे न लेकर एक बार लिकड़ियों का रहा था बाहर, घर घर जाकर कुंडी खुड़का का बुलाने पड़ेंगे जी। जो कर ब्याह मैंने उन्दा दिया अगर नू कर है, जब लिकड़ेंगे और बुला कर जब इकट्ठे होंगे फिर गांव की सामूहिक बातें लेकर हम चर्चा करें। जिसने सही लगेगा वो गेला लाग लेगा, जिसने गलत लगेगा
वो हमारा विरोध कर लेगा, और जिसने नू लगेगा भाई हम इसमें भाग लेंगे वो चुप रह जाएंगे, लेकिन जिसने सही लगेगा उन लेकर कम से कम एक नई पहल तो कर लेंगे हमें। सही है या गलत है जी? तो एक बात चाहे इस 23 मार्च से पहले हम बोर्ड का गांव मारना चाहे हैं, अगर गांव राम ने इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आप लोग लेंदे हो, आपकी गिल्ला हम भी ले लेंगे। तो अगर दोनों मिलकर हम इस गांव ने इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ले ले हैं, तो फिर तो हम एक टाइम धर ले 23 मार्च से पहले लगा सारे गांव के बीच में अपनी बात रखेंगे, समस्याओं के साथ साथ समाधान पर भी चर्चा करेंगे, और फिर 23 मार्च ने हम संभाल के हम एक बड़े दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर अपने गाँव न बचाने की हम जिम्मेदारी उठाएंगे। देखो बुजुर्गों, फिलहाल हमारे उम्र में जोश भी है, होश आप लोगों के पास है, आप लोगों के होश को साथ लेकर न और इस जोश के साथ हम काम करना चाहे हैं और अपने समाज ने बदलना चाहे हैं। हमारे पे ना सोया ना सोंदा और देखा को नहीं जानता, दो राह है हमारे, दो राह, एक तो ये नाश की राह चल रही इसने देख दे रहा है, दूसरा राह हमारे दो रही इसने ठीक करने का प्रयास करें। कौन सा सही लग गया जी? कौन सा कराया जावे? सही करने का प्रयास कराया जावे या खराब होने उड़ने देख दे रहे हैं? प्रयास कराया जावे। हम अपना प्रयास करें, फल देना परमात्मा का काम है जी। इब तो अगर जो हमें ये काम 2024 में कराया होंदा तो आप लोगों के मन में भी नुआ है क्यों छोड़ा था कि चुनाव की बात करेगा। इब तो लामने दो चुनाव भी कोना है अक्सर, इब तो समाज की ये बात है प्योर है। चुनाव में तो हमारा समाज जमा तोड़ दिया। आज एक बिरादरी दूसरी बिरादरी के साथ बैठना पसंद नहीं करती। पिछले 10 साल में ये होया है क्योंकि यह सरकार गृह युद्ध करवाना चाह रही है। कितने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर करवाओगी, जड़े हिंदू मुसलमान नहीं होंगे उड़ा जात पात के नाम पर करवाओगी। और इससे सरकार ने नहीं जड़वा दिया था कि साबत हरियाणा जड़ा हिंदू मुसलमान पर नहीं उड़नू जड़वा दिया। तो मैं नू कर रहा हूं एक बार सारे समाज ने इकट्ठा कर लो, बोर्ड का हाथ जोड़ गए ना, या तभी कह दो रहा थारे बने हमारा को नहीं चलता काम में, जाटा तभी कह दो तारे बने को नहीं चलता काम, कुमारा के बने भी को नहीं चलता। अरे तो हम सारे हैं जब यू काम है, अरे हम नू नारे नारे रहे यू काम नहीं रहता कुछ भी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? नुए कर कने को बाहर काटने पड़ेंगे, सारे सारा तो हाथ जोड़ कर प्रयास कर लेंगे। अक भाई यो गांव के ये मुद्दे हैं, एक बार इन लेकर न बचा लो गांव ने। और ना सारे बालक नपुंसक होने वाले हैं क्योंकि स्कूल में के षड्यंत्र चल रहा है, हमने बेरा को नहीं। मैं जो गोली दी जान लग रही ना उनके ऊपर हमारे पास पूरी वह फाइल है कि कौन सी गोली के क्या साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं। हम स्कूल में जा कर दे मारता ना तो पढ़ाया तो पढ़ाया करें थे, कदे को गोली नहीं खुआई, कदे को टिक्का नहीं लाया, कदे को सैंपल नहीं लिया। आज हमारे बालका के उड़ा कदे हाइट देखने लग रहे इसकी कितनी हाइट होली, कदे कोई सी गोली खुआई जान लग रही, कदे कोई से टिक्के लाए जान लग रहे हैं, कदे उड़ा खून के सैंपल लिए जान लग रहे हैं। बेरा था हमने क्यों रहा स्कूल में, बेरा के बुजुर्गो। और यो सारे स्कूल में हो रहा चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, मारी प्योद खत्म करी जान लग रही है, प्योद। और यह बड़ी बात है जो जड़ कट गई ना कि मैं नहीं रहता पछताने के अलावा। और 10 साल बाद देख लियो इस गांव में, आज नोट कर लो सर्वे करवा कर, अब भाई एक महीने में कितने बालक पैदा हुए हैं, और 10 साल बाद अपने गांव में देख लियो एक महीने में कितने बालक पैदा होंगे। आज अगर 100 लग रहे ना एक महीने में, 10 साल बाद देख लियो 5 होंगे पाओगे। हम क्यों जीन लग रहे हैं? अमर होने खातर है, अमर होने खातर जीता आदमी। अमर होने का यो मतलब नीचे शरीर ने रखा हमें, अमर होने का मतलब है बीज रूप में हमारी संतान जिंदा रहे। एक यू पेड़ है यो भी अमर है क्योंकि जब यू खत्म हो जाएगा इसका बीज कितने किता है। इसीलिए हर आदमी अपनी पीढ़िया के ऊपर नु रखा है अगर मेरे जाने के बाद मेरा बीज जिंदा है, लेकिन सबका बीज खत्म करा जान लग रहा है। तो आप लोगों है यो निवेदन है अका में, अगर आप लोग अनुमति देंगे हो 17 तारीख ने फिर तक गाँव में हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे भी साथी आ जाएंगे 10-20 लोग, 2-4 घंटे हुए प्रयास करेंगे, 2-4 घंटे आप प्रयास करो और फिर तक गाँव में हम इकट्ठा करके और फिर हम ये बात करें और फिर एक समाधान की ओर साबत गाँव बढ़े। क्योंकि तो आप लोग जाओगे, आप एक के बात कहोगे अरे छोरे बात तो तेरी सही है लेकिन हमारी सुनदा तो कोई को ना, यह बात कहोगे जी हमारी सुनदा तो कोई को ना। पर जब एक बार कुंडी खुड़का का नाम कुछ युवाओं ने काट लिया है ना, कुछ मारी मार मारी बाणा ने काट लिया है, कोई तो सुनने वाला लकड़ेगा।
ऐसा जमाना आज को नहीं हो रहा। हम भी किसी के बेटे हैं, हम भी वही नौजवान हैं और हम भी जगंदे अंडल लग रहे हैं। आपके गांव में तो भी 2-4 लेकर लिए तो क्या बड़ी बात है गांव को बचाना, घनी बड़ी बात को ना। तो यही आह्वान है, यो निवेदन है आप लोग आता है, काट लो एक बारी अपने बालकन अपने नौजवान ने। अगर आप लोग सहमति देंदे हो तो 17 तारीख ना हम फिर तक इकट्ठे हो ले में, और जो 17 न निकाल दे तो 16 का एतवार है, 16 की रात न बैठ ले में 6-7 बजे है जी, बैठा जा सका है। आप लोग बताओ जी अगर राजी होंदे हो तो, और ना तो जी हमारा तो काम यूं है, याडे के बाद फिर दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे के बाद फिर तीसरे में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे। हम तो ढूंढन लग रहे कि को हमारे वर्गा लिखड़े आवे ना। यो ये जीवन है जी हमारा भी, काम भी जाकर वही रुपया कमाने में अपना लगा सके हैं, वहीं अपने घर खातर अपने संसाधन जोड़ने में ला सके हैं। लेकिन हम नू निकल रहे तो हमने बेरा समस्या बहुत बड़ी है। लक्ष्मी चंद ने भी नुए कहा करते जब वो को बात बताया करा था ना, बोला रा बामण तो बोला बोला बना रहा है, कया करा थे ना नुए। और जब वो मर लिया नु बोला रा बात तो साची का गया। और 10 साल पाचा तम भी नुए कहो गया बात तो यहाँ छोरे साची बतावे थे। 2021 में जब नू कया कर दे ना टिक्के ना लुआइयो, जब भी नू कया कर दे अरे बकाओ तारे वर्गे घने देखे जाओ। आज चलते दे पढ़न लग रहे हैं ना, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। जीवन का जिसने टिक्के लुआ लिए, जीवन का 1 मिनट का भरोसा नहीं रहा। जो नु ना पानी का बुलबुला, पहले पानी का बुलबुला कोने था ही बोरा पानी का बुलबुला तो चलते कोडबर आया गद पड़ा पाया ये कोन्या। माछरली गांव की घटना बताऊं जी, 3 महीने पहले की बात है। एक दिन में 5 छड़े जड़े हैं, 5 और 5 अर्ट फैलता है। कितनी दूर है माछरली में रहता है, यो जुरासी का भी बेरा होगा। पहला तो बहू मरी, फिर जेठ मर गया, 4 घंटे भीतर पहले भी होया करा था गेनू। तो बुजुर्गों समस्या बहुत बड़ी है। निवेदन आपते कि एक बार गांव ने काट लो, यह बात हम समझा दें, जिसका समझ में आऊंगी फिर हम आगे चल लेंगे और बचा लो। 23 तारीख ने समालखा की नई अनाज मंडी में एक तो शहीदों की याद में एक आयोजन कर रहे हैं, दूसरा समालखा पुल के नीचे जो 2 पिलर हैं उनके बीच में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति स्थापना करना चाहे हैं। मूर्ति स्थापना करने का भी यही उद्देश्य है कि भाई कम से कम इन क्रांतिकारियों के चेहरे देख के कम से कम जमीर जाग जाए, हाँ जी, ताकि कुछ तो युवा लेकर देश ने बचाने खातर है। फिर तो देश गुलाम होने जान लग रहा है और फिर तो वह लड़ाई दोहरानी पड़ेगी। ईब की बार हमारे देश के लोग के लिए लड़ना, हमने जो सत्ताओं के अंदर बैठे हैं। पहला तो बारी थे ये मारे मारा नाश लाग रहे करने, और मारे पे मारा ही नाश लाग रहे करवाने। क्योंकि आशा वर्कर भी मारिए हैं, अस्पताल के अंदर काम करने वाले भी मारे हैं, स्कूलों में मास्टर भी मारे हैं, और यू पेस्टिसाइड के नाम पर जहर बेचने वाले भी मारे हैं। बेरा को न्या सब नु सोच रहे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। जब सबका समझ में आ जाएगा, जब तो इनका जूत लग गएंगे। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी वो कभी भी सामने नहीं आंदे जी। तो यो इसी आस में, इसी उम्मीद में कि आप सब लोग गांव को एक बार फिर से एक करने का प्रयास करोगे, हम फिर आएंगे। और 23 मार्च ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जी समालखा नई अनाज मंडी में पहुंचियो। मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी बात इतने ध्यानपूर्वक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।